हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, वायरसेस का स्टेटस क्या है, यानी कि वायरसेस होते क्या हैं, वायरसेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वायरसेस की क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी शेप्स कैसी होती है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है। ठीक है, तो आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और वायरसेस के अलावा दो टर्म और डिस्कस करेंगे, विरियोड्स एंड प्रायंस। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। आइए स्टार्ट करें वायरस से। वायरस होता क्या है बच्चे, ये मैंने एक वायरस का जो है स्ट्रक्चर बनाया है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो वायरस होता क्या है, वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी है। क्या है वायरस, ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन 2 वर्ड से मिलकर बना है। न्यूक्लियो मतलब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होगा और प्रोटीन मतलब इसके अंदर कुछ प्रोटीन कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि वायरसेस होते क्या हैं, वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। ठीक है, क्या है ये, न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी है। सेकेंड थिंग, वायरसेस जो होते हैं ना, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब है कि इनको होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तभी इनको पैरासाइट बोला। ठीक है, ओके, होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्लिगेट कैसे हुए, आपको पता है ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रू, यानी कि जो एकदम पक्की दृढ़ रिलेशनशिप शो करे उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग है कि जो वायरसेस होते हैं ये होस्ट की बॉडी से बाहर कैसे होते हैं, इनर्ट फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये होस्ट की बॉडी के अंदर गए तो ये उसकी सेलुलर मशीनरी यूज कर लेते हैं और खुद को वहां पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, इन्फेक्शन कोज होगा। क्लियर है, तो हम लिखेंगे कि वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी, ठीक है, विच बिकम एक्टिव, ठीक है, विच बिकम एक्टिव ओनली इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओनली इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड यूजेस इट्स सेलुलर मशीनरी, उसकी सेलुलर मशीनरी यूज कर लेते हैं। ये बहुत चालाक होते हैं। ठीक है, और क्या करवाते हैं, एंड गेट मल्टीप्लाइड देयर, और अपनी मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, तो वायरस अगर आपसे पूछे तो सिंपली क्या है, वायरसेस न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी हैं। ठीक है, उसके बाद आया कि ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वायरसेस। ठीक है, बिकॉज दे आर इनर्ट, ठीक है, आउटसाइड दी होस्ट, आउटसाइड दी होस्ट। जब तक ये होस्ट के अंदर नहीं गए हैं तब तक ये कैसे होंगे बच्चे, इनर्ट होंगे, यानी कि इतने पक्के हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद ही ये क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे। ओके, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि ये किन किन शेप्स में प्रेजेंट होते हैं वायरसेस। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे बेटा जी। तो वायरसेस जो हैं बेसिकली 3 शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वायरसेस क्या होते हैं बच्चे, बेसिकली 3 शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट इज, बताइए, हेलिकल। ठीक है, शेप्स की बात करते हैं हम इसकी, शेप्स या फिर फॉर्म कह लेते हैं हम। ओके, ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट हो गई कौन सी इसकी फॉर्म, हेलिकल। ठीक है, सेकंड कौन सी होगी बच्चे, क्यूबॉइडल, एंड थर्ड वन इज व्हाट, हेलिकल, क्यूबॉइडल एंड बाइनल। ओके, हेलिकल, क्यूबॉइडल एंड बाइनल। ओके बच्चे, तो अब देखते हैं हम हेलिकल, यानी कि ये कैसे होंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा इनका। ओके, हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, क्यूबॉइड लाइक पता है, और बाइनल कैसा होगा ये समझने की बात है। तो बाइनल स्ट्रक्चर में, बाइनल शेप में आ जाएगी जिसके अंदर दोनों होंगे। ठीक है, बोथ, बाय का मतलब दो, यानी कि दोनों होंगी, बोथ, कौन कौन सी, हेलिकल भी एंड क्यूबॉइडल भी।
ठीक है, बोथ हेलिकल एंड क्यूबॉइडल के मिक्सचर से क्या बनेगा, बाइनल बनेगा बेटा जी। ठीक है, और ये बाइनल टाइप की जो फॉर्म और शेप है ये किस में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियोफाजेज में, यानी कि बैक्टीरियल वायरसेस में प्रेजेंट होती है। तो बाइनल का एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चे, बैक्टीरियोफाजेज। ठीक है, ओके, और हेलिकल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, TMV। बताइए क्या है TMV, TMV इज व्हाट, टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, TMV में कैसी शेप होगी, हेलिकल होगी। ठीक है बेटा, ओके। देन क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल किस में होगी, पोलियो वायरस में। ठीक है, पोलियो वायरस जो होता है उसकी कैसी शेप होगी बच्चे, क्यूबॉइडल होगी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो शेप्स क्लियर हो गई वायरसेस की, इसको भी पॉज करके नोट करेंगे बेटा जी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारी क्लासिफिकेशन वायरस की। ठीक है, कर लिया नोट। अब हम बात करते हैं वायरस की क्लासिफिकेशन की। तो वायरस की क्लासिफिकेशन क्या कहती है कि वायरस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वायरस क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की बात की हमने, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में। ठीक है, क्योंकि हम वायरस का ही स्टेटस पढ़ेंगे आज सारा का सारा। तो 2 टाइप से हो गए ये, एक हो गए DNA वायरस, DNA वायरसेस, एंड सेकंड वन इज RNA वायरसेस। ठीक है बच्चे, DNA वायरसेस, DNA की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड RNA इज व्हाट सॉरी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, तो यानी कि ऐसे वायरस जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होगा, वो वायरस हो जाएंगे DNA वायरसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। और ऐसे वायरसेस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, RNA होगा, वो किस में आ जाएंगे बेटा जी, वो आ जाएंगे RNA वायरस की कैटेगरी में। ठीक है, तो यानी कि जो वायरस है ना, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे इकट्ठे। ठीक है, एक वायरस में एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा, आइदर इट इज DNA और RNA। क्लियर है, ओके बच्चे। तो अब देखते हैं DNA वायरसेस में क्या है। तो DNA वायरसेस के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास, हमारे सभी एनिमल वायरसेस आ जाएंगे। ठीक है, यानी एनिमल के अंदर जो वायरस डिसीज कोज करते हैं, जो एनिमल वायरसेस हैं वो किस में आ जाएंगे, DNA वायरस में आ जाएंगे। यानी कि एनिमल वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो DNA वायरसेस में क्या आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस। ओके, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस। और RNA वायरसेस में क्या आ जाएंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस। ठीक है बेटा, बहुत क्लियर से आपको समझा रही हूं, तो क्लास के अंदर ही अपना टॉपिक निपटा लेना अच्छे से। ठीक है, DNA वायरस, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस। उसके बाद सेकंड थिंग कि ये जो DNA वायरस होते हैं या जो एनिमल वायरस होते हैं, इनके अंदर शेप कैसी होगी, इनकी शेप तीनों हो सकती हैं। ठीक है, तो यानी कि दे अकर in all 3 shapes और फॉर्म्स, यानी कि इसके अंदर तीनों फॉर्म देखी जाएंगी। इसके अंदर हेलिकल भी देखी जाएगी, क्यूबॉइडल भी देखी जाएगी और बाइनल भी देखी जाएगी। ठीक है बेटे, तीनों फॉर्म देखी जाएंगी इसके अंदर, कौन कौन सी, हेलिकल भी, क्यूबॉइडल भी और बाइनल भी। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो प्लांट वायरसेस हैं कौन है, RNA वायरसेस हैं ये। इनके अंदर कैसी होगी शेप बच्चे, इनके अंदर सिर्फ 2 टाइप की फॉर्म्स देखी जाएंगी, कौन कौन सी है, तो हेलिकल होगा या फिर क्यूबॉइडल होगा। ठीक है, इसके अंदर बाइनल शेप नहीं देखी जाती। तो इसका हम पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर क्या है, सिर्फ 2 टाइप की फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स और शेप्स ओनली एग्जिस्ट। ठीक है, सिर्फ 2 फॉर्म और शेप में ही ये एग्जिस्ट करेगा, और वो कौन कौन सी है बेटा जी, आइदर हेलिकल और क्यूबॉइडल, बाइनल इसके अंदर नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन भी होगी हमारी किसकी, वायरसेस की। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सेप्शन बताऊंगी कि जो कि क्या है, एनिमल वायरस हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, या फिर जो प्लांट वायरस हैं लेकिन उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कीजिए पॉज करके। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एक्सेप्शन है जो हमारी, वो क्या है बेटा जी,
इसमें हमारी एक्सेप्शन रहेगी कि इसमें क्या एक्सेप्शन बताई मैंने आपको, डीएनए वायरस में एनिमल वायरसेस आते हैं मोस्ट ऑफ दी, यानी कि उनके अंदर डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है इसमें। अब वो एक्सेप्शन क्या है देख लेते हैं हम। वो एक्सेप्शन है रेबिस वायरस की, ठीक है, पोलियो वायरस की, और किसकी है बेटा जी, HIV की। वेरी गुड, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो क्या कॉज करता है, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पोलियो तो पता ही है आपको, पोलियो वायरस, एंड रेबीज भी आपको पता है जो डॉगी के काटने से होती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा एक्सेप्शन में आ गए, यानी कि इन तीनों के अंदर क्या होगा, RNA इज द जेनेटिक मटेरियल। एनिमल वायरस है उसके बावजूद भी इसके अंदर RNA है जेनेटिक मटेरियल, तो ये इसकी एक्सेप्शन होगी। ऐसे ही यहाँ पर एक्सेप्शन है प्लांट वायरसेस में, कि जो प्लांट तो हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है बेटा, DNA है, तो इसकी एक्सेप्शन हो जाएगी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। क्या हो जाएगी, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगी, हमने शेप्स पढ़ ली वायरस की, हमने वायरस को पढ़ लिया कि उसकी डेफिनेशन क्या है, वायरस को एक्चुअली में कहते क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी, और यहाँ पर हमने वायरस की क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वायरस के कंपोनेंट्स, कि वायरस बना किस किस से मिलकर है, ठीक है, क्या क्या है वायरस के अंदर, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट क्या आया टॉपिक हमारे पास बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ वायरस, ठीक है, वायरस के कंपोनेंट्स। तो मैं आपको बता देती हूँ वायरस के जो है मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, न्यूक्लियोइड, सेकंड इज कैप्सिड, एंड थर्ड इज बेटा जी बताइए, न्यूक्लियोइड, कैप्सिड एंड एनवेलप, ठीक है। ये तीनों हमने पढ़ने हैं वायरस के कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये वायरस का हमारे पास स्ट्रक्चर भी रहा, तो हम इससे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको बनाना है अपनी नोटबुक्स में, वीडियो पोस्ट करके बना लीजिएगा। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि इसके अंदर क्या है, हाँ जी बोलिए, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, वही जीनोम जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस का, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर है बच्चे, इसको हम वायरल क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है, और यही वो पार्ट है जो क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियोइड क्या है बताएंगे, इसको हम वायरल क्रोमोसोम भी बोलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोइड को ही। और न्यूक्लियोइड क्या है, जीनोम ऑफ वायरस, ठीक है बेटा। जीनोम में या तो वो क्या हो सकता है, DNA हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, RNA हो सकता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कैप्सिड की, ओके। कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड होती है एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है जो वायरस को कवर किए रहती है, वायरल के जीनोम को जो है वो कवर किए रहती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम, कैप्सिड बोलते हैं। तो सिंपल सा पढ़ेंगे कि ये क्या है, एक प्रोटीनेशियस लेयर है, ठीक है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं हम, कोट भी बोलते हैं और शीथ भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे। उसके बाद आया एनवेलप, एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे। अगर तो वायरस के बाहर, ठीक है, क्या होगा, जीनोम होगा सबसे पहले, फिर प्रोटीनेशियस लेयर की कवरिंग होगी, और बाहर क्या होगा, एनवेलप प्रेजेंट होगा। अगर वो एनवेलप प्रेजेंट नहीं है वायरस में तो हम वायरस को नेक्ड बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो एनवेलप 2 टाइप से हो सकता है, आइदर इट इज स्मूथ, ठीक है, ओनली अ लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग, और इट इज रफ, यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइक्स, उसके अंदर स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अरे मैं आपको ये लिखवाऊंगी, पहले मैं स्ट्रक्चर से आपको एक बार समझा देती हूँ ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये हमारा वायरस का स्ट्रक्चर है बेटा, अच्छे से देखिए। अंदर जो मैंने ये हेलिकल पार्ट बनाया है, ये क्या है, वायरस का जीनोम है, यानी ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये वायरस का क्या, न्यूक्लियोइड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया वायरस का, ये न्यूक्लियोइड, ओके। देन इस जीनोम को कौन कवर किए हुए है, एक प्रोटीनेशियस लेयर, एक प्रोटीनेशियस शीथ, ठीक है, जो जिसको हमने क्या बोला, कैप्सिड बोला, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, इस लेयर को हमने क्या बोल दिया बेटा,
कैप्सिड बोल दिया। ठीक है, यही वो प्रोटीनेशियस लेयर है जो जीनोम को कवर किए हुए है, न्यूक्लियोइड को कवर किए हुए है वायरस के। अब होगा क्या, ये जो कैप्सिड है इसको कवर किए हुए है, इसको कवर करना क्यों जरूरी है जीनोम को, ताकि ये इसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जीनोम को किसी भी डैमेज से, किसी भी इंजरी से प्रिवेंट कर सके। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे से सर्कल से बनाए हैं कैप्सिड के अंदर, ये क्या है बेटा जी? ठीक है, तो ये है कैप्सिड के अंदर ही आते हैं। ये जो प्रोटीनेशियस लेयर है ये किससे मिलकर बनती है? छोटी 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 सब यूनिट से मिलकर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? कैप्सोमियर्स हैं। ये क्या है बेटा जी? कैप्सोमियर्स हैं। छोटी छोटी किससे मिलकर बनी है? ये सब यूनिट से मिलकर बनी है ये प्रोटीनेशियस कवरिंग जो है। ठीक है, अब मैंने बताया था लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? एनवेलप प्रेजेंट होगा। तो अगर तो ये डबल लेयर जो मैंने बनाया है एनवेलप, ये क्या होती है? एक लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। ठीक है, इस कैप्सिड के बाहर कभी कभार ये प्रेजेंट नहीं भी होती तो हम वायरस को नेक्ड बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो या तो ये सिंपल होगी, स्मूथ होगी, या फिर इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट होंगे बेटे? ये जो मैंने रेड कलर से डिनोट किए हैं, ये क्या है? स्पाइक्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, स्पाइक्स, और आप इसको ब्रैकेट में प्रोजेक्शंस लिख लीजिएगा। प्रोजेक्शंस होते हैं जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी? लूज मेम्ब्रेनस एनवेलप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया वायरस का क्या है, कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियोइड है। उसके बाद न्यूक्लियोइड को कवर किए हुए एक प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? प्रोटीनेशियस की बनी हुई, प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड लेयर है, जिसमें क्या है? छोटी छोटी सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, कैप्सोमियर्स बोला जिनको। उसके बाहर एनवेलप प्रेजेंट है और एनवेलप पे स्पाइक्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियोइड तो समझ आ गया, जीनोम हो गया, वायरल क्रोमोसोम हो गया। ओके, कैप्सिड में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होगी? प्रोटीनेशियस लेयर होगी, कोट होगी, शीथ होगी। ये किसकी बनी होगी? नंबर ऑफ सब यूनिट्स की, और उन सब यूनिट्स को हमने क्या बोला? कॉल्ड व्हाट? कैप्सोमियर्स। क्या बोल दिया? कैप्सोमियर्स बोल दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है नेम। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या आया था? एनवेलप आया था। थर्ड पार्ट क्या आया था? एनवेलप। तो एनवेलप क्या हो गई बेटे? एनवेलप हो गई हमारे पास लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग। ठीक है, ये क्या हो गई? लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग हो गई। ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए वायरस के। हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली। कौन कौन सी? फर्स्ट इज शेप्स, सेकंड क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। तो ये क्लियर है आपको बेटे? ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे अच्छे से, पॉज करके वीडियो, और फिर इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कर लिया बेटा जी आपने ये नोट? ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद। कौन सा आएगा? इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है वायरसेस के अंदर, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो आपने वो नोट कर लिया कि क्लासिफिकेशन और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वायरस के। अब हम देखते हैं कि वायरस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है बेटा जी। ठीक है, तो वायरस के अंदर जो है 2 टाइप से होती है रिप्रोडक्शन, या तो फेजिक होगी या फिर कैसी होगी? पिनोसिटिक होगी। आइए इसको समझते हैं। तो फेजिक क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियोइड एंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर। फेजिक टाइप में क्या होगा? सिर्फ वायरस का क्या करेगा? सिर्फ न्यूक्लियोइड, सिर्फ उसका जीनोम आएगा, उसका जेनेटिक मटीरियल आएगा, और वो क्या करेगा? होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा। लेकिन पिनोसिटिक में क्या होगा? पिनोसिटिक में पूरा का पूरा वायरस ही जो है वो घुस लेगा होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर होल वायरस में हम, होल वायरस से मतलब है यहाँ पर कि तो जीनोम हो गया जो अंदर न्यूक्लियोइड है, प्लस जो कैप्सिड कवरिंग है वो होल वायरस है। यहाँ पर एनवेलप नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पिनोसिटिक में होल वायरस हम किसको मान रहे हैं? होल वायरस के अंदर 2 चीजें आ रही हैं, एक तो न्यूक्लियोइड आ रहा है, ठीक है, प्लस कैप्सिड आ रहा है। ठीक है, एनवेलप नहीं है यहाँ पर। क्लियर है बच्चे? तो ये एंटर कर जाएगा। तो ये 2 टाइप से हो गई रिप्रोडक्शन। अब ये जो फेजिक टाइप की रिप्रोडक्शन है, इसमें अपन के पास 2 फेज आते हैं। एक आता है लाइटिक फेज और एक आता है लाइसोजेनिक फेज। इसको पढ़ते हैं, ये क्या है? ठीक है, तो लाइटिक फेज में क्या होगा, बड़े ध्यान से समझेंगे। लाइटिक फेज में क्या होगा? जो हमारा वायरस का जीनोम है, यानी कि जो वायरल जीनोम है, और अपन के पास एक होस्ट सेल है, उसका जीनोम होगा कुछ ना कुछ।
होस्ट सेल का भी तो जीनोम होगा जिसकी ये मशीनरी लेगा अपने पास अपने आप को मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो वायरल का जीनोम होस्ट सेल के जीनोम के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि वायरल जीनोम जो है डज नॉट इंटीग्रेट विद, ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब है कि उसके साथ घुलता मिलता नहीं है, डज नॉट इंटीग्रेट विद, उसके साथ कंबाइन नहीं होता होस्ट डीएनए। ठीक है, नॉट कंबाइन विद या इंटीग्रेट विद होस्ट डीएनए जो वायरल जीनोम है। सबसे पहली बात तो ये रही। अब होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं किया तो ये क्या करेगा, अपने कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेगा वायरल जीनोम, जिसकी हेल्प से ये जो होस्ट का डीएनए है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। तो सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, जो होस्ट का डीएनए है, होस्ट डीएनए गेट हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड हो गया, ओके। उसके बाद क्या होगा, जो वायरल जीनोम है, वायरल जीनोम क्या करेगा, होस्ट सेल की सारी सेलुलर मशीनरी क्या कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, पूरा का पूरा कब्जा कर लेगा उसकी सेलुलर मशीनरी के ऊपर, होस्ट सेल की। ठीक है, कौन, वायरल का जो जीनोम है। ठीक है, सेलुलर मशीनरी पे होस्ट किसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो थर्ड हम लिखेंगे पॉइंट कि वायरल जीनोम टेक ओवर द सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट, सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल की पूरी सेलुलर मशीनरी पे इसने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया। अब क्या होगा, ठीक है, कब्जा कर लिया। अब उसके बाद ये क्या करेगा, जो वायरल जीनोम है, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जो वायरल जीनोम है वो होस्ट सेल की मशीनरी पे क्या कर लेगा बेटा जी, कब्जा कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो वायरस था हमारा, जो वायरल जीनोम था, ये अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। किसकी मशीनरी यूज करके, होस्ट सेल की मशीनरी यूज करके ये खुद क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। और एट लास्ट यहाँ पर क्या होता है, जो होस्ट सेल होता है वो लाइस हो जाता है, टूट जाता है, और ये जो कॉपीज होती हैं वायरल की वो बाहर आ जाती हैं वायरस की। ठीक है, तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स और हो गए हमारे पास, कौन कौन से, इसको आप नोट कीजिए, फिर बाकी के 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी। इसके साथ में पहले हम लाइसोजेनिक फेज को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेती हूँ मैं पहले। फोर्थ क्या है इसकी, मैंने बताई आपको, टेक ओवर द मशीनरी, टेक ओवर कर ली तो अब क्या होगा, जो वायरल जीनोम है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, वायरल जीनोम रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, अब इसने पूरी की पूरी मशीनरी पे होस्ट सेल की कब्जा कर लिया, तो अब होगा क्या, होगा ये कि ये कैसा हो जाएगा फेज, वायरुलेंट फेज हो जाएगा, खतरनाक फेज हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वायरुलेंट फेज बोलेंगे। और एट लास्ट क्या होगा, जो होस्ट सेल है उसकी क्या हो जाएगी, इज लाइज्ड, लाइसिस हो जाएगी होस्ट सेल की। और ये जो एंड नंबर ऑफ कॉपीज जो बनी थी हमारी वायरल जीनोम की वो क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वायरस जो है वो क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिटिक फेज। समझ आ गया लिटिक फेज क्या होगा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास लाइसोजेनिक फेज, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लाइसोजेनिक फेज में क्या होगा बेटे जी, लाइसोजेनिक फेज में जो लाइसोजेनिक फेज है हमारा, इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, जो वायरल जीनोम है वो क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है, वायरल जीनोम इंटीग्रेट्स विद किसके साथ, होस्ट के डीएनए के साथ। ठीक है, होस्ट के डीएनए के साथ जो वायरल जीनोम है वो यहाँ पर क्या कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर गया,
अब क्या होगा, ये क्या बहुत माइनर सी जो है ये टेक ओवर करता है इसकी मशीनरी के ऊपर होस्ट की जो वायरल जीनोम होता है लाइसोजेनिक फेज में, ठीक है। तो माइनर से टेक ओवर करेगा तो मतलब कि क्या होगा, ये नॉन वायरुलेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या करेगा, एक ही बारी रेप्लिकेट करेगा, सिर्फ इसके साथ क्या कर गया, ये इंटीग्रेट कर गया एंड रेप्लिकेट्स ओनली वंस, ठीक है, एंड रेप्लिकेट्स ओनली वंस एंड फॉर्म डॉटर सेल्स, ठीक है। दो जो है क्या बना लेगा, डॉटर सेल्स बना लेगा, ठीक है, एंड फॉर्म व्हाट, डॉटर सेल्स। और स्लाइटली टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, स्लाइटली टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। स्लाइटली टेक ओवर का मतलब है कि स्लाइटली डिस्टर्ब होगी जो होस्ट सेल की मशीनरी है, ठीक है। ऐसा होगा तो क्या होगा, जो हमारा ये फेज है लाइसोजेनिक फेज वो क्या होगा, नॉन वायरुलेंट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये फेज हमारा, नॉन वायरुलेंट हो जाएगा। और सेकंड थिंग इसके अंदर क्या होगा, अगर ये इंटीग्रेट कर जाएगा होस्ट के डीएनए के साथ वायरल जीनोम खुद, तो अब होस्ट का डीएनए हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि होस्ट डीएनए डजंट गेट हाइड्रोलाइज, यहाँ पर हाइड्रोलाइज नहीं होगा और यहाँ पर लाइसिस भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि होस्ट डीएनए डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर हमारी वायरस की जो रिप्रोडक्शन है वो भी फिनिश हो गई है कि वायरस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फेजिक, पिनोसिटिक। फेजिक के अंदर सिर्फ न्यूक्लियोइड पार्ट एंटर करेगा और पिनोसिटिक में क्या करेगा, पूरा का पूरा वायरस यानी न्यूक्लियोइड प्लस कैप्सिड पार्ट एक्सेप्ट एनवेलप जो है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर फेजिक में आगे फर्दर 2 फेज आए, लाइटिक फेज हमने पढ़ा जो कि वायरुलेंट होता है और लाइसोजेनिक फेज जो कैसा होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। क्लियर है बच्चे, ठीक है, ओके। इसको भी आप नोट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे जो 2 टॉपिक्स रह गए, विरियोइड्स एंड प्रायोन्स। इसको नोट कीजिए, ठीक है बेटा। तो आपने रिप्रोडक्शन नोट कर ली। अब हमारे पास इसके और 2 टॉपिक आए हैं, कौन से, विरियोइड्स एंड प्रायोन्स क्या होते हैं। आइए उसको समझ लेते हैं फटाफट और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया हमारे पास विरियोइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो विरियोइड्स क्या होते हैं बेटा जी, ये जो हैं कैसे हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं और कैसे हैं, आरएनए पार्टिकल्स हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट, सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए पार्टिकल्स। यानी कि इसके अंदर क्या होगा बेटा जी, हमारी सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए पार्टिकल्स है, यानी किसके बने होंगे, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बने होंगे खाली ये, ठीक है। और ये कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है, स्मॉल होंगे। और सेकंड थिंग क्या होगी हमारे पास, स्मॉल होने के बाद अगर ये वायरस से भी छोटे हैं विरियोइड्स तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होगा, ठीक है। क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इज लो, ठीक है, स्मॉलर देन वायरसेस से छोटे होंगे ये, ठीक है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है किसमें डिसीज कोज करते हैं, सिर्फ प्लांट्स में, ठीक है। तो स्टार लगा के लिखेंगे, कोज डिसीज ओनली इन प्लांट्स, कोज डिसीज इज ओनली इन प्लांट्स, ये जो विरियोइड्स हैं, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर भी पोटैटो स्पिंडल ये मेनली कोज करते हैं, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल नाम की एक डिसीज होती है वो कोज करते हैं ये। और एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज स्टार लगा के लिखेंगे कि विरियोइड्स के अंदर क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, इन्फेक्शियस एजेंट है ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कैप्सिड नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, डिवॉइड ऑफ कैप्सिड्स। तो ये हो गए हमारे विरियोइड्स, ठीक है। तो विरियोइड्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रायंस के बारे में, इसको नोट कीजिए, इसको नोट करिए। अब हम पढ़ते हैं प्रायंस के बारे में। तो प्रायंस क्या होते हैं, प्रायंस होते हैं, ये भी छोटे होते हैं, स्मॉल, लेकिन प्रायंस क्या होते हैं, बताइए बताइए क्या होते हैं प्रायंस। प्रायंस आर ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। प्रायंस क्या होते हैं बेटा जी, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। ये भी कैसे हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, कैसे हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। दूसरे प्रोटीन्स को ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन्स को अफेक्ट करते हैं। और ये कैसे हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट। और क्या चीज़ है जो इनको हाईली रेजिस्टेंट बना रही है, इनकी एक जीन होती है, कौन सी जीन, PRNP जीन होती है। इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है,
ठीक है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट बन जाती हैं। हाईली रेजिस्टेंट होने की वजह से इन प्रायंस के ऊपर जो है किस किस का असर नहीं होता, प्रोटीएजेस का कोई असर नहीं होता, न्यूक्लियेसिस एंजाइम का कोई असर नहीं होता, हाई टेम्परेचर यानी कि अप टू लगा लो 800 डिग्री सेल्सियस कोई असर नहीं होता, यूवी रेज का कोई असर नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड का कोई असर नहीं होता इनके ऊपर। ठीक है बेटा जी, तो ये लिखेंगे कि नॉट अफेक्टेड बाय, इन सब से ये अफेक्ट नहीं होते, इन सब चीज़ों से। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। और कौन सी जीन में म्यूटेशन हो जाती है, PRNP जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है इनकी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन गेट चेंज्ड। क्लियर है बेटे? ठीक है, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स है, इनके अंदर प्रोटीन कवरिंग तो होगी, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड ही नहीं होगा। प्रायंस की इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड इज एब्सेंट देयर, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए प्रायंस। तो आज हमने स्टेटस पढ़ लिया वायरस का पूरे तरीके से कि वायरस होता क्या है, उसकी शेप कैसी होती है, वायरस की क्लासिफिकेशन क्या है, वायरस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद वायरस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है, और लास्ट में हमने विरियर्स और प्रायंस के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लगभग सब टॉपिक्स जो है वो फिनिश हो चुके हैं। अब हमने 1 by 1 क्या पढ़ना है, मोनेरा को अच्छे से डिस्कस करना है, देन प्रोटिस्टा को, एंड देन फंजाई को। ओके, गुड लक।